राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम माघशीर्ष माह या अगहन के महीने में गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी का पूजन कैसे किया जाता है उस बारे में जानेंगे। अगहन महीने के हर गुरुवार को माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, जिससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। अगहन महीने के पहले गुरुवार से महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है, तो आप पूजा सूर्य उदय से पहले कर सकते हैं या आप शाम के समय प्रदोष काल में भी पूजन कर सकते हैं। पूजन से पहले हमें मुख्य द्वार के बाहर रंगोली बनानी होती है, जिस पर हम कलश स्थापना करेंगे। अगर आप रंगोली नहीं बनाना चाहते हैं तो हल्दी या कुमकुम से आप सिर्फ स्वास्तिक बना सकते हैं। यह रंगोली आप एक दिन पहले भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, यानी कि गुरुवार को हमें लक्ष्मी जी का पूजन करना है तो बुधवार को शाम को हम रंगोली बनाकर तैयार कर सकते हैं, ताकि हम गुरुवार के दिन आसानी से उसका पूजन कर सकें। हमने यहाँ पर माता लक्ष्मी के चरण बना लिए हैं। आप चाहें तो माता लक्ष्मी के चरण कमल का फूल या स्वास्तिक भी बना सकते हैं। अब हम कलश स्थापना करेंगे, तो उसके लिए हम कलश लेंगे। आप मिट्टी, तांबा, पीतल जो आपके पास हो वो कलश ले। उसके बाद कलश पर आप रोली या हल्दी से स्वास्तिक बना दे, उसके कंठ पर कलावा बांध दे। उसके बाद हम उसे शुद्ध जल से भर देंगे। अब हम कलश में एक सिक्का, एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची डालेंगे। उसके बाद हम इसमें चुटकी भर हल्दी डालेंगे। अगर आपके पास लाल फूल है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद हम आम या अशोक के पत्ते लेकर उनको भी हल्दी रोली से टीक लेंगे और उन्हें कलश में रखेंगे। फिर कलश पर हम पूर्ण पात्र रखेंगे। पूर्ण पात्र पर अब हम शुद्ध देसी घी का एक दीपक रखकर उसे प्रज्वलित कर लेंगे। फिर हम दीपक का पूजन कर लेंगे, हल्दी रोली अक्षत समर्पित करेंगे। उसके बाद हम माता लक्ष्मी के चरणों का भी पूजन कर लेंगे और उन्हें भी पुष्प समर्पित कर देंगे। आप जितने भी चरण माता लक्ष्मी के बनाना चाहते हैं उतने आप घर में माता लक्ष्मी के चरण बना ले और सभी चरणों का हमें पूजन करना है। हम हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि वो अपने चरण कमल हमारे घर में भी रखे और हमारे घर में सुख शांति और बरकत बनी रहे। अगर आप चाहें तो अपने घर के मुख्य द्वार से लेकर अपने घर के मंदिर तक या अपने घर की रसोई तक, जहां भी आप गुरुवार की चौकी बैठाएंगे वहां तक माता लक्ष्मी के चरण बना सकते हैं। पहले हम दहलीज का पूजन करेंगे, उसके बाद हम अंदर चौकी लगाएंगे। तो आप चौकी लगाने से पहले स्थान को अच्छे से साफ कर ले और वहाँ पर पहले आप थोड़ी सी रंगोली बना ले। स्वास्तिक बना सकते हैं या कोई भी रंगोली बना ले। फिर उसके बाद हम वहाँ पर चौकी रखेंगे। आप चौकी की जगह पटा भी रख सकते हैं। उसके बाद हम माता लक्ष्मी का प्रिय रंग लाल है तो हम लाल रंग का वस्त्र बिछा देंगे। हम जटा वाला एक नारियल लेंगे, पानी वाला। इस नारियल में ही हम माता लक्ष्मी का आवाहन करके उनका पूजन करेंगे। तो नारियल पर आप पहले थोड़ी सी हल्दी लीप ले, उसके बाद उस पर रोली से अच्छे से एक बड़ा सा तिलक बना दे। इस तरह से आप नारियल तैयार करके उसे अलग से रख ले। उसके बाद हम चौकी पर अक्षत की ढेरी रखेंगे या फिर हम अष्टदल कमल बना लेंगे। उसके बाद हमें एक कलश लेना है। आप चाहें तो मिट्टी, तांबा, पीतल जो भी आपके पास हो वो कलश ले ले। उसके बाद हम रोली से इस पर स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद हम इसके कंठ पर मोली बांधेंगे और पहले हम इसमें गंगा जल फिर शुद्ध जल डालकर इसे भरेंगे। फिर हम इसमें एक सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची और एक सिक्का रखेंगे और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। उसके बाद हम इस कलश को अष्टदल कमल पर रख देंगे। अब हम ये जो लक्ष्मी कलश स्थापित करते हैं उसके कंठ पर हमें 5 तरह के पत्ते लगाने होते हैं। तो आप किसी भी पौधे के पत्ते ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जामुन, मनी प्लांट
पान का पत्ता, गुड़हल का पत्ता और हार श्रृंगार के 5 पत्ते ले लिए हैं। उसके बाद हम इन पर हल्दी रोली से टीका कर लेंगे। अब हमने जो नारियल तैयार किया था उसे माता लक्ष्मी का रूप मानते हुए कलश पर स्थापित कर देंगे। इस तरह से हम इसे माता लक्ष्मी मानकर इसका पूजन करेंगे। उसके बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार माता का श्रृंगार करें। हमने माता को चुनरी अर्पित कर दी है। उसके बाद हम माता को मंगलसूत्र अर्पित करेंगे। फिर हम माता को नथ पहनाएंगे। मंगलसूत्र आपको जरूर से पहनाना है। इस तरह आप माता को सुंदर सा सजा ले। उसके बाद हम माता को चोटी अर्पित करेंगे, तो आप फूलों की सुंदर सी एक माला तैयार कर ले और उसे माता को अर्पित कर दे। इस तरह से हम माता को चोटी अर्पित करेंगे और हम माता का अच्छे से श्रृंगार कर लेंगे। इस तरह से हमने माता को तैयार कर लिया है। आप चाहें तो और ज़्यादा श्रृंगार कर सकते हैं या और आभूषण माता को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम चौकी पर अक्षत का आसन देकर भगवान गणेश को विराजित करेंगे। माता लक्ष्मी के साथ आप भगवान विष्णु का पूजन भी जरूर करें। अगर आपके पास फोटो है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की तो आप इसके साथ वो भी रख सकते हैं। अब हम अक्षत का आसन देकर एक सुपारी पर कलावा लपेट कर भगवान विष्णु को सुपारी में विराजित करेंगे। इसके बाद हम चौकी पर थोड़ा सा अक्षत का आसन देकर एक शुद्ध देसी घी का दीपक जला लेंगे। उसके बाद हम चौकी का शुद्धिकरण करेंगे। फिर हाथ में हम थोड़े से अक्षत, पुष्प और एक सिक्का लेकर हम अपने महालक्ष्मी गुरुवार व्रत का संकल्प करेंगे कि हम कितने व्रत करेंगे, कैसे करेंगे और सभी देवी देवताओं का हम आवाहन करेंगे। फिर हाथ के अक्षत और पुष्प को हम माता को समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम स्नान की भावना करवाते हुए चौकी पर विराजित सभी देवी देवताओं का स्नान करवा लेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करेंगे, भगवान को तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे, वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे, दुर्वा समर्पित करेंगे और भगवान गणेश को हम पुष्प समर्पित करेंगे। इस तरह से हम भगवान गणेश का पूजन करेंगे। फिर हम माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे, उनको हल्दी रोली से तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे और माता को हम पुष्प समर्पित करेंगे, अक्षत समर्पित कर देंगे। फिर हम भगवान विष्णु का पूजन करेंगे, उनको चंदन से तिलक करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे, वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। फिर हम भगवान विष्णु को पुष्प समर्पित करेंगे। उसके बाद हम दीपक का भी पूरे विधि के साथ पूजन कर लेंगे। उसके बाद आप कुछ सिक्के ले आपके पास सोने या चांदी के सिक्के हैं तो आप वो ले सकते हैं, या आप कोई आभूषण है तो वो भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर 7 सिक्के लिए हैं। हम उनको पहले हल्दी रोली से टीक लेंगे। उसके बाद हम उन्हें माता को समर्पित करेंगे। आप अपने हिसाब से 5, 9, 11 जितने भी चाहे उतने सिक्के ले सकते हैं। उसके बाद हम माता को भोग अर्पित करेंगे, तो उसके लिए हमने दूध लिया है। दूध में आप चीनी, पतासा या मिश्री कुछ भी मीठा डालकर दूध का भोग माता को जरूर लगाएं। हमने यहाँ पर दूध में पतासा डालकर माता को भोग अर्पित किया है। उसके बाद हम मिठाई का भोग लगाएंगे। आपके पास जो भी मिठाई हो उसका भोग आप सभी को अर्पित करें। अब हम माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। महीने में या तो 4 गुरुवार आते हैं या 5 गुरुवार पड़ते हैं, तो आप किसी भी गुरुवार को माता को श्रृंगार का सामान अर्पित कर सकते हैं। आप पहले गुरुवार को कर सकते हैं या आखिरी गुरुवार को भी आप माता को श्रृंगार का सामान अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। फिर हम एक जल का लोटा लेंगे। उसके बाद हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर हम माघशीर्ष माह के गुरुवार के महालक्ष्मी व्रत की कथा को सुनेंगे या पढ़ेंगे। कथा पूरी होने के बाद हाथ के अक्षत और पुष्प को हम लोटे में डाल देंगे। उसके बाद हम धूप दिखाएंगे। फिर हम आरती करेंगे। आप दीपक से या कपूर से आरती कर सकते हैं। उसके बाद हम आरती करेंगे।
करेंगे तो पहले भगवान गणेश की आरती, माता लक्ष्मी की आरती करेंगे और फिर हम बाद में भगवान विष्णु की आरती करेंगे। इसके बाद हम हाथ जोड़कर माता से पूजा में रही गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी पर से घुमा देंगे। इस तरह से हम अपनी महालक्ष्मी व्रत की पूजा पूर्ण करेंगे। महालक्ष्मी व्रत आप कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। बृहस्पतिवार के दिन आपको घर की ज़्यादा साफ सफाई नहीं करनी है। अगर आप गुरुवार के व्रत कर रहे हैं तो आप एक दिन पहले ही अपने बालों को अच्छे से धो ले और अपने घर को भी अच्छे से साफ कर ले। गुरुवार के दिन आपको बाल नहीं धोने, कपड़े नहीं धोने हैं, नाखून नहीं काटने, बाल नहीं कटवाने हैं। आप गुरुवार का व्रत नहीं करते, सिर्फ पूजन करना चाहते हैं तो भी आपको इन नियमों का पालन करना है। आपको इस व्रत में खाने का भी विशेष ध्यान रखना है। आप पूजा करें चाहे व्रत करें, आपको बिना प्याज लहसुन का खाना ग्रहण करना है और बिना नमक का खाना खाया जाता है। आप खाने में चाहे थोड़ा सा ही मीठा जरूर बनाएं। माता लक्ष्मी को आप अर्पित करें। गुरुवार का व्रत आप कर रहे हैं तो बुधवार को ही आप पूरी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आप रंगोली बनाकर चौकी लगा सकते हैं और आप पूजा का सभी सामान बुधवार को शाम को ही चौकी के पास रख ले, जिससे आप गुरुवार को पूजा कर रहे हैं तो आपको आसानी रहे। इस तरह से हम अपना महालक्ष्मी व्रत पूरा करेंगे या पूजन पूरा करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।